इस असेंबली के अंदर एक खातून का दुपट्टा खींचा गया। किसी देश के हालात कैसे हैं, इसका अंदाजा वहां के समाज और समाज का नेतृत्व करने वाले नेताओं के हालातों से लगाया जा सकता है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है पाकिस्तान, जहां का समाज बैसाखी पर घूम रहा है और देश का विकास सड़क पर तमाशा कर रहा है। संसद में सांसदों के बीच बहस होना किसी देश के लिए नया नहीं है। वहीं पाकिस्तान की संसद में सांसदों के बीच हाथापाई की घटनाएं भी कोई नई बात नहीं, लेकिन हाथापाई में औरत पुरुष की मर्यादा को ताक पर रखना ये किसी भी सदन के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। ऐसा ही एक मामला पाकिस्तान से निकलकर सामने आया, जहां इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई और सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के विधायकों के बीच हाथापाई हो गई। लेकिन इस हाथापाई ने उस वक्त बदसूरत मोड़ ले लिया जब पीपीपी के एक विधायक ने कथित तौर पर पीटीआई की महिला विधायक दुआ भुट्टो का दुपट्टा छीन लिया और उनके हाथ से उनका फोन तक छीन लिया गया। ये इनके बेगैरत लोग थे, जिसने एक ने मेरा दुपट्टा खींचा। दुपट्टा जिस तरह से मैंने पकड़ा हुआ था, अगर मैंने पकड़ा ना होता तो ये दुपट्टा उतर चुका होता। और इन्होंने मेरे हाथ पकड़े, किस तरह से इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उसके बाद जो है हमने एफआईआर कटवाने की कोशिश की, हमारी एफआईआर नहीं ली गई। सीएम साहब के पास जाया गया, सीएम साहब कहते हैं कि जाओ यहाँ से। बड़ी बात यह कि इस घटना को हफ्ता भर हो चुका है, लेकिन महिला विधायक के साथ बदतमीजी करने वालों के खिलाफ ना तो कोई एक्शन लिया गया और ना ही इसे लेकर माफी मंगवाई गई। बता दें, घटना सिंध राज्य के विधानसभा में हुई। इस घटना पर आपत्ति जताते हुए पीटीआई की नेता राबिया असफर निजामी ने सिंध विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रेहाना लेघारी से कहा कि पीपीपी के विधायक अपने कृत्य के लिए पीटीआई की विधायक से माफी मांगे। उन्होंने लेघारी से कहा कि इस घटना पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे महिला विधायकों को निराशा हुई है। राबिया ने डिप्टी स्पीकर से कहा, असेंबली के अंदर एक महिला का दुपट्टा खींचा गया, हम आपके पास आए, आज 7वां दिन है, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई माफी नहीं आई। मान था आपके ऊपर, हमें आपसे मान टूटा है। इस असेंबली के अंदर एक खातून का दुपट्टा खींचा गया, हम आपके पास आए, आज 6वां दिन है, बल्कि 7वां दिन है। हमने इंतजार किया कि आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, इससे ज्यादा का नहीं मांगा था। हमने कहा था कोई कमेटी नहीं चाहिए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, लेकिन इस ऐवान के तकद्दुस के लिए कम से कम उस एमपीए को जिसका नाम शिराजी है, उसको आप बोलते रियाज शिराजी साहब को कि वो माइक पे खड़े होकर माफी मांगे। हालांकि डिप्टी स्पीकर ने राबिया को समझाने की कोशिश की कि अभी बहुत देर नहीं हुई है और उन्हें निराश होना नहीं चाहिए। रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद अगर दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती फिर आप निराश होइएगा। ये मुदावा नहीं हो सका कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं है, लेकिन इस तरह से नहीं कहे, अभी रिपोर्ट आनी है। हैरानी की बात है कि सदन में इतनी बड़ी घटना के लिए डिप्टी स्पीकर एक हफ्ते से रिपोर्ट का इंतजार कर रही हैं और मामले पर कोई एक्शन लेना तो दूर, इस मामले पर डिप्टी स्पीकर द्वारा कोई निंदा तक नहीं की गई, जबकि डिप्टी स्पीकर खुद एक महिला है। डिप्टी स्पीकर की बातों से पीटीआई विधायक जरा भी संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जांच हो या ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सभा में उनका मान टूटा है। इन्वेस्टिगेशन हो या ना हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वो जो मान आपका हमारा इस कुर्सी के साथ और औरत होने के नाते वो टूटा है, वो मुझे जल्दी नहीं तोड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।